हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 12 एक नई शुरुआत। इस चैप्टर में बहुत सारे वैज्ञानिक से संबंधित बातें की गई है। एक नई शुरुआत यानी कि जब भी कोई काम हमें सोचने से पहले शुरुआत किस प्रकार से करनी है, या तो फिर हमारा मकसद जो होता है, हमारा जो गोल होता है, उसके लिए कभी न कभी शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसमें इस चैप्टर के द्वारा हमें ये समझना है कि किस प्रकार जो भी इंसान चाहता है तो अपने मुकाम तक वो पहुंच सकता है। एक नई शुरुआत के लेखक है जाकिर अली रजनीश। उनका जन्म 1975 ईस्वी में माना जाता है। जाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक है जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है, यानी कि वो वैज्ञानिक ढब के व्यक्ति थे और वैज्ञानिक विषय लेखन पर उनको ज़्यादा रुचि थी। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, उसमें से 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानियाँ, संग्रह संकल सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित है। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य है। गिनिपेग, समय के पार इनके सुप्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध उपन्यास है। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं, यानी कि इन अलग अलग पुरस्कार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की अत्याधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया है, यानी कि किस प्रकार मानव देह यानी कि मानव शरीर के जो तरंग होते हैं रूपांतरित होकर दूसरे स्थान पर टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे भेजे जाते हैं, इसका बहुत ही रोमांचक वर्णन किया गया है, जिसको हमें पढ़ने से और सुनने से थोड़ा मज़ा भी आएगा। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। देखते हैं कि जाकिर अली यानी कि रजनीश जी ने किस प्रकार उन्होंने इस चैप्टर में रोमांचक ढंग से जो वर्णन किया है, उनके द्वारा हम समझ प्राप्त करें। प्रोफेसर रामेश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे, यानी कि जो 2 वैज्ञानिक या 2 व्यक्तियों की बात की गई है, उसमें से एक है प्रोफेसर रामेश और दूसरे हैं उनके सहायक यानी कि हेल्पर माधवन, जो उस जीवन के अद्भुत क्षण थे जिसका वर्णन इस चैप्टर में किया है। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं असंभव भी था, यानी कि अद्भुत आश्चर्य की बात तो है लेकिन असंभव भी था, यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था, यानी कि जब भी हम कोई नई बात को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आश्चर्य होगा और ये भी विचार आएगा कि ये पॉसिबल है। तो यहाँ मानवता के जो इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र यानी कि मानव के शरीर से जो काम करवाया जाता है या जो तरंग दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, इसका परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। परीक्षण यानी कि ट्रीटमेंट होना, और वो संपन्न होगा कि नहीं ये प्रश्न था। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। 2 खंड यानी कि अलग अलग जगह पे रखना। यंत्र का पहला भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया था। चैप्टर के शुरुआत में ही बताया गया है कि 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरह तरंग भेजे जाते हैं, यानी कि यहाँ 2 अलग अलग जगह यानी स्थान बताया है। सबसे पहले तो 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर, उसके साथ द्रव्य विश्लेषण यंत्र और उसके द्वारा जो निर्मित होने वाले मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंड में विभक्त थे। उसमें से पहला भाग था प्रोफेसर के प्रयोगशाला पर और दूसरा भाग था माधवन जो उनके हेल्पर थे या उनके सहायक थे, उनके घर पर रखा गया था। प्रोफेसर रामेश ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन ने
स्क्रीन की और देखा, यानी कि जब पहली बार उन्होंने शुरुआत की, कमांड दिया, स्क्रीन पर देखा तो उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। यानी कोई भी व्यक्ति काम कब का कर रहा हो और उसका जब पूर्ण होने की अवधि यानी कि पूर्ण हो जाए और उस पूर्ण के पीछे वो कार्य सफल हो तो उनके चेहरे की रौनक और भी बहुत तेज हो जाती है। वैसा ही यहाँ कितने दिन से काम करने के बाद उन्होंने जो सोचा था वो काम पूर्ण हो गया है और जब वो कमांड देकर स्क्रीन पर देखते हैं उनका कार्य सफल होने जा रहा है, तब प्रोफेसर रामिस के चेहरे पर बहुत ही सुंदर आभा दिखाई पड़ती थी, यानी कि वो बहुत खुश थे। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया, यानी कि प्रोसेस शुरू कर दी। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। यानी कि जैसे ही उन्होंने कमांड दिया, स्क्रीन पर प्रोसेस शुरू हो गई। वैसे ही अपने मित्र को जो उनके घर पर 500 मीटर दूर थे उनको फ़ोन करके बताया कि कंप्यूटर पर ये सारी प्रोसेस शुरू हो गई है और उसमें वो व्यस्त हो गया है। दूसरे छोर पर बैठा हुआ, यानी कि दूसरी जगह पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए था, यानी कि कब वो स्क्रीन पर दिखे जो प्रोफेसर रामिस ने बताया था। प्रोफेसर रामिस का शरीर अपने मूल तत्वों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया था। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण एक साल के बराबर लग रहा था और इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह एक घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। यानी कि वो स्क्रीन पर देख रहा था कि वो प्रोसेस कब शुरू हो जाए और वो उसी क्षण में राह देखने लगा और उसी समय एक एक पल उसको एक साल बराबर लग रहा था और उसी बीच सहसा मानी अचानक उसके दिमाग में एक घटना जो कौंध गई, माने कि जो घटना घटी थी वैसे ही उसके माइंड में याद आने लगी। और जब वो प्रोफेसर रामिस को पहली बार मिला था तब की वो घटना है। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था, यानी कि उस घटना को वो सोचता है। वहाँ इसका वर्णन यहाँ किया गया है कि उस दिन बहुत दिन गर्म था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। सिफारिश पत्र माने कि पहचान की वजह से उनको जो जॉब मिलनी थी। आनंद मेहता उनके दोस्त थे और उन्होंने लिख दिया था। उनको लेकर उनकी लैब प्रोफेसर रामिस के पास उनकी लैब में माधवन पहुंचे। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान दी, यानी कि तुरंत ही वो सिफारिश पत्र की वजह से उन्हें उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यानी कि वो क्या काम कर रहे थे वो माधवन को नहीं मालूम था, लेकिन आनंद सर जो उनको सिफारिश पत्र देकर गए थे उन्होंने बताया था कि प्रोफेसर रामिस कोई विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसलिए शायद कंप्यूटर पर देखकर उन्हें लगा कि ये यही प्रोजेक्ट है। प्रोफेसर रामिस ने माधवन के चेहरे की ओर देखा, जैसे ये यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर की जा सकती है अथवा नहीं। यानी कि वो कैसा व्यक्ति है वो उन्हें पहचानते नहीं है, लेकिन वो सोचने लगे उनका चेहरा देखकर कि मैं अपने प्रोजेक्ट की बात शेयर करूं कि नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की सुस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांक कर उसे परख लेना उचित समझा। यानी कि पहला तो उनकी आंखों की ओर देखा और थोड़ा सोचने लगे कि ये योग्य व्यक्ति है कि नहीं मेरी बात शेयर करने के लिए, इसलिए उनको परख लेना पहले उचित समझा, यानी कि वो समझ ले कि वो कैसा व्यक्ति है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, क्योंकि जो बात प्रोफेसर रामिस ने कही वो माधवन के माइंड के बाहर थी, समझ के बाहर थी। इसलिए वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उसका मुंह खुला रह जाता है, मतलब कि उसकी बात सुनते चुप ही हो जाता है।
आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? यानी कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट पर प्रोफेसर रामिस काम कर रहे थे वो माधवन को सच नहीं लगा, यानी कि वास्तव ऐसा होता है कि नहीं उसको मालूम ही नहीं था। प्रोफेसर रामिस ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? यानी कि जो मानव देह के अंदर से तरंगों को भेजा जाना है वही प्रोजेक्ट है और वो भेजा जा सकता है, ऐसा समझाते हुए प्रोफेसर रामिस ने माधवन को बताया। लेकिन सामने वाला माधवन जैसे 10 साल का बच्चा हो वैसे ही उनको देखता रहा। कहते हुए प्रोफेसर रामिस एक क्षण के लिए रुके, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं, यानी कि वो बोलते ही रहे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। अणु परमाणु से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। यानी कि हम ये भी साइंस में पढ़ चुके हैं कि कोई भी 5वीं कक्षा की बात छोड़ के भी साइंस की ये बात आपको मालूम होगी कि विशेष प्रकार के जो अणु होते हैं वो मिलकर बनते हैं, उसमें से परमाणु बनते हैं और उनके कुछ न कुछ आकार बन जाते हैं और आकार के पीछे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका रीज़न है, कारण है। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। माधवन ने उनकी बात का समर्थन किया, यानी कि पहले उनके प्रोजेक्ट पर वो नहीं समझ सके इसलिए शायद वो आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन इतनी बात समझाने के बाद माधवन को समझ में आ गया, इसलिए उसकी बात का समर्थन यानी कि स्वीकार कर लिया। आगे बात करते हैं कि इतना हमने इस लेक्चर में देखा। अगले लेक्चर में हम आगे के चैप्टर के बारे में माधवन और प्रोफेसर रामिस क्या बात करते हैं वो देखेंगे।